दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्रा खोज में। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि दोस्तों आपको अपना पैसा घर बनवाने में लगाना चाहिए या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले मुझे एक मेरे दोस्त हैं, शर्मा जी, पड़ोस में रहते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। कहते गुप्ता जी, हम अपना जो घर है ऊपर मंजिल बढ़ाना चाहते हैं, 2.5 मंजिल तक बनवाना चाहते हैं। तो मैंने शर्मा जी से पूछा, मैं शर्मा जी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव शर्मा जी ने कहा कि कुछ रेंटल इनकम आ जाएगा। तो फिर मैंने शर्मा जी को ये कहा कि मैं शर्मा जी, आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो? तो कहने लगे शर्मा जी, गुप्ता जी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे, घटाएंगे क्यों? तो मैंने उनको दोस्तों शर्मा जी को सजेस्ट किया कि इससे आपका पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। शर्मा जी माने नहीं। तो आइए देखते हैं फिर मैंने उनको क्या एग्जाम्पल दिया या कैसे समझाया। फिर शर्मा जी मान गए कि हाँ गुप्ता जी, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पैसा कहीं लगाते हैं, पैसा डेप्रिशिएट होता है या एप्रिशिएट होता है, सबसे पहले ये समझने वाली बात होती है। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। ये है हाउस का प्रोजेक्ट जो शर्मा जी अभी बात कर रहे हैं। शर्मा जी का जो घर है 450 गज का है और उनका जो घर का वैल्यू है वो 30 लाख है, जो कि उन्होंने 2013 में लिया था। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 7 साल की टेन्योर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ रहते हुए 7 साल हो गए हैं। और अभी उनके घर की करंट वैल्यू जो है 28 लाख है। पहले से कुछ घटी है बढ़ने की बजाय, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल में 2014 के बाद या 2013 के बाद या पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टीज़ के रेट कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पाए हैं। और 10,000 पे हम एक साल का डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन से मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, घर में कोई और काम भी हो सकता है, या घर की डेकोरेटिंग भी हो सकती है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो शर्मा जी का घर है वो 2,70,000 रुपये उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम हो चुका है दोस्तों। क्योंकि अगर वो आज बेचना चाहें तो उनको 30 लाख रुपये नहीं मिल पा रहे हैं, 28 लाख रुपये मिल पा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आपने ऐसे बहुत से घर देखे होंगे जो 50 गज के हैं, 450 स्क्वायर फीट हैं। तो उनका जो रेट है या एप्रिसिएशन है पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो शर्मा जी आगे बनाना चाहते हैं उसके ऊपर 1 मंजिल, 2 मंजिल या 2.5 मंजिल, तो उसके बारे में क्या प्लान वो करना चाह रहे हैं और या क्या प्लान हो सकता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वो 7 लाख रुपए लगा के शर्मा जी 1 मंजिल बनाना चाहते हैं, जिसका रेंट उनको 5,000 रुपये पर मंथ आएगा, जो कि एक्चुअल अभी आ रहा है। और मेंटेनेंस जो हम मान रहे हैं 1 साल का 5,000 रुपये मान रहे हैं एक फ्लोर का, क्योंकि दोस्तों ये भी अमूमन आ जाता है, जो कि अभी आ भी रहा है। तो टोटल जो इनकम हुआ 6 लाख रुपये पर साल का हुआ। अगर हम उसमें से 50,000 रुपये मेंटेनेंस निकाल दें तो 5,50,000 रुपये नेट इनकम देगा उन शर्मा जी को एक फ्लोर। देखते हैं, 7 लाख रुपये लगा के शर्मा जी 1 मंजिल बनाना चाह रहे हैं। 7 लाख रुपये लगा के उनको 5,000 रुपये महीना रेंट मिलेगा, जो कि 60,000 होता है दोस्तों। अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो दोस्तों 10 साल के बिहार पे हो रही है। 10 साल में उनका जो रेंट हो जाएगा दोस्तों 6 लाख रुपये हो जाएगा। और 5,000 रुपये पर ईयर की हम मेंटेनेंस मान रहे हैं, जो कि एक फ्लोर पे अमूमन हो जाती है दोस्तों 50 गज में एक फ्लोर की बात हो रही है दोस्तों। और तो दोस्तों टोटल जो उनका नेट बेनिफिट होगा 10 साल के अंदर 5,50,000 रुपये का होगा। 50,000 रुपये मेंटेनेंस का खर्चा हटा मतलब माइनस करके 7 लाख रुपये लगा के शर्मा जी 1 मंजिल बनाना चाह रहे हैं, जिसका उनको 1 महीने का रेंट 5,000 रुपये आएगा। और हम यहाँ 1 साल का मेंटेनेंस चार्ज 5,000 रुपये मान रहे हैं। और ये जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है अब 10 साल के ऊपर हो रहा है, और 10 साल में उनका टोटल रेंट 6 लाख रुपये आएगा। 5,000 पर मंथ की मेंटेनेंस के हिसाब से 10 साल में 50,000 रुपये उनका मेंटेनेंस का भी चला जाएगा दोस्तों। तो उनका दोस्तों अब ये जो बात हो रही है फर्स्ट फ्लोर की हो रही है, एक फ्लोर की हो रही है, जो शर्मा जी बनाना चाहते हैं। 7 लाख रुपये उसमें टोटल खर्चा आएगा और उनको रेंट मिलेगा 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये हम पर मंथ का मेंटेनेंस मान रहे हैं। और पूरे साल में उनका जो इनकम आएगा वो 60,000 रुपये आएगा। अगर 5,000 रुपये हम माइनस कर दें उसमें तो 55,000 रुपये एक साल का उनको उस पर इनकम आएगा दोस्तों। तो अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है दोस्तों 10 साल के ऊपर हो रही है, तो 10 साल में टोटल जो रेंट बना वो 6 लाख रुपये बना और मेंटेनेंस जो बना 50,000 रुपये बना।
50,000 को हमने 6 लाख में से माइनस कर दिया दोस्तों, तो 5,50,000 रुपये उनका नेट इनकम हो गया, जो कि उनको एक फ्लोर बनाने से मिलेगा दोस्तों। तो समझने वाली दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये है, पहला नज़रिया तो दोस्तों ये है कि अगर हम उसको 7 लाख रुपए के इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो भी वैल्यू कहीं अप्रिशिएट होती नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों इन्फ्लेशन है, अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी कहीं वैल्यू अप्रिशिएट होती नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस जो हमने 5,000 रुपये पर ईयर ली है, जो कि अपने आप में बहुत कम वैल्यू है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो। हालांकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो कि 5,000 रुपये बहुत कम मेंटेनेंस चार्ज है, इससे ज़्यादा ही हो जाती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसके एंगेंस्ट अगर वो हम 7 लाख रुपये कहीं इन्वेस्ट करें तो हमें क्या इनकम मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 7 लाख रुपये किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में शर्मा जी डालें और 10 साल के लिए डालें और अच्छा म्यूचुअल फंड हो और उनको 14% का रिटर्न मिले, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 20 साल पे दे देता है दोस्तों, तो उनका वैल्यू एप्रिशिएट होकर 25,95,054 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यानी कि उनको 18 लाख रुपये का 10 साल के अंदर फ़ायदा होगा दोस्तों, बेनिफिट होगा। और उनका अभी जो लॉस, अगर वो ये मंजिल बनाते हैं, अपना रेंट पे देते हैं फिर उसके बाद उसको, तो उनको 20,45,000 रुपये 20,45,054 रुपये का लॉस होगा दोस्तों। तो शर्मा जी अब सोच में पड़ गए, भी गुप्ता जी कह तो सही रहे हैं, लेकिन अब आगे एक पॉइंट और है दोस्तों। अगर शर्मा जी इसी 7 लाख को 20 लाख रुपए के लिए छोड़ दे तब क्या होगा दोस्तों। आइए आगे देखते दोस्तों। अगर वो 10 साल में ये पैसा एप्रिशिएट हो गए 25 लाख से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अगर वो शर्मा जी यही पैसा 20 साल तक एक किसी म्यूचुअल फंड में रखें जहां उनको 14% का रिटर्न मिले, तो ये पैसा उनका बढ़कर 70 लाख 80 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, एप्रिशिएट होकर। तो दोस्तों ये थी ये कैलकुलेशन। तो इसमें दोस्तों आगे एक पॉइंट और मैंने सुजेस्ट किया शर्मा जी को। शर्मा जी यहाँ पे तो आगे एक पॉइंट शर्मा जी और कर सकते हैं। अगर शर्मा जी 2 मंजिल बनाना चाहते हैं तो वो एक मंजिल बनाकर दूसरे मंजिल का जो खर्चा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ना कि वो अपना वहाँ पैसा उनका डेप्रिशिएट ना हो। तो दोस्तों शर्मा जी बात सुनकर बड़ा खुश हुए, एग्री भी हुए मेरे पॉइंट के साथ, और आप भी अपना एनालाइज कीजिए और इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं आप अपने एनालाइज के हिसाब से। यहाँ हम किसी को कोई भी म्यूचुअल फंड की कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहे, लेकिन पैसा कैसे हम बचा सकते हैं या बेटर वे में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमने सिर्फ वो बताने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।